कहानी स्वस्थ कल की ओर। गांव के एक छोटे से स्कूल में शिक्षिका नंदिता अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसने अपने स्वास्थ्य को हमेशा नजरअंदाज किया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे हल्का पेट दर्द, योनि से असामान्य स्राव और मासिक धर्म के बीच रक्तस्राव जैसी समस्याएं होने लगी। वह इन लक्षणों को मामूली समझकर टालती रही। एक दिन उसकी सहेली सुषमा ने उससे कहा, नंदिता, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये लक्षण सामान्य नहीं लगते। नंदिता ने जवाब दिया, यह सब उम्र का असर है सुषमा, थोड़ी दवा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सुषमा, जो गांव में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाती थी, ने गंभीरता से कहा, नंदिता, यह सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, इसे हल्के में मत लो। आजकल यह बीमारी बहुत आम हो गई है, लेकिन शुरुआती चरण में पता चलने पर इसका इलाज संभव है। सुषमा की बातों से नंदिता सोचने पर मजबूर हो गई। अगले ही दिन सुषमा उसे डॉक्टर मीनाक्षी के पास ले गई। डॉक्टर मीनाक्षी ने नंदिता से उसके लक्षणों के बारे में पूछा, तब नंदिता ने बताया कि उसे मासिक धर्म के बीच में संभोग के बाद के उसे ब्लड आने की समस्या हो जाती है। दुर्गंधयुक्त और गाढ़ा सफेद या पीला डिस्चार्ज होता है। पेट के निचले हिस्से और कमर में दर्द, पेशाब करने में दर्द या जलन होती है। तेजी से वजन कम होना और बार बार कमजोरी महसूस होना आम बात है। कभी कभी पैरों में सूजन भी हो जाती है। डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा कि नंदिता, ये लक्षण सर्वाइकल कैंसर के भी हो सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनते ही नंदिता का चेहरा पीला हो गया और उसने डॉक्टर से कहा कि वह एक पढ़ी लिखी महिला है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती है, फिर सर्वाइकल कैंसर कैसे हो सकता है, इसके होने की क्या क्या वजह हो सकती है। तब डॉक्टर मीनाक्षी ने कारण बताने शुरू किए, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV संक्रमण। यह वायरस यौन संपर्क के जरिए फैलता है। HPV के कुछ प्रकार जैसे HPV 16 और HPV 18, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, HIV या अन्य रोगों के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना। धूम्रपान से कैंसर कोशिकाओं के विकास का खतरा बढ़ता है। कम उम्र में यौन संबंध शुरू करने से HPV संक्रमण का खतरा अधिक होता है। गर्भनिरोधक गोलियों का लंबा उपयोग, लंबे समय तक गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन करना। आनुवांशिक कारण, परिवार में सर्वाइकल कैंसर का इतिहास होना। लेकिन घबराओ मत, पहले कुछ जांच करेंगे। समय रहते पता चलने पर इसका इलाज पूरी तरह संभव है। डॉक्टर ने नंदिता को सर्वाइकल कैंसर के कुछ टेस्ट कराने की सलाह दी, जैसे पैप स्मीयर टेस्ट। यह सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका है। इसमें गर्भाशय ग्रीवा से कोशिकाओं का नमूना लेकर जांच की जाती है। HPV टेस्ट, गर्भाशय ग्रीवा में HPV वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। कोलपोस्कोपी, गर्भाशय ग्रीवा का अधिक विस्तार से निरीक्षण करने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग। बायोप्सी, कैंसर की पुष्टि के लिए गर्भाशय ग्रीवा से टिश्यू का नमूना लेना। इमेजिंग टेस्ट, कैंसर के फैलाव की जांच के लिए MRI, CT स्कैन या PET स्कैन किया जाता है। कुछ दिनों बाद नंदिता की रिपोर्ट आई। उसे सर्वाइकल कैंसर का शुरुआती चरण स्टेज I था। यह सुनकर नंदिता घबरा गई, लेकिन डॉक्टर मीनाक्षी ने उसे समझाया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने इसे समय पर पकड़ लिया है।
सर्जरी और सही इलाज से तुम पूरी तरह ठीक हो सकती हो। नंदिता ने डॉक्टर की सलाह पर तुरंत इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर का इलाज कैंसर के चरण, महिला की उम्र और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। सर्जरी, कोनाइजेशन, शुरुआती चरण में प्रभावित हिस्से को हटाना। हिस्टेरेक्टोमी, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा को पूरी तरह हटाना। रेडिएशन थेरेपी, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा विकिरण का उपयोग। कीमोथेरेपी, दवाओं के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को खत्म करना। यह उन्नत चरणों में रेडिएशन थेरेपी के साथ दी जाती है। टारगेटेड थेरेपी, कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने के लिए विशिष्ट दवाओं का उपयोग। सर्जरी के बाद उसने अपनी जीवन शैली में कई बदलाव किए। स्वस्थ आहार अपनाया, नियमित व्यायाम शुरू किया, मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान किया। कुछ महीनों बाद नंदिता स्वस्थ हो गई और उसने अपने स्कूल में सर्वाइकल कैंसर पर जागरूकता फैलाने का अभियान शुरू किया। नंदिता का संदेश। एक दिन स्कूल में उसने सभी महिलाओं और युवतियों को इकट्ठा किया और कहा, सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसे समय पर रोका और ठीक किया जा सकता है। बस हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा। उसने सभी को ये बातें बताईं। HPV वैक्सीन लगवाएं। यह सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। पैप स्मीयर टेस्ट कराएं। 21 साल की उम्र के बाद हर 3 साल में यह टेस्ट कराएं। सुरक्षित यौन संबंध बनाएं और कंडोम का इस्तेमाल करें। धूम्रपान से बचें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। नंदिता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जागरूकता और समय पर जांच से किसी भी गंभीर बीमारी को हराया जा सकता है। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और नियमित जांच करानी चाहिए। स्वस्थ महिला, स्वस्थ समाज। जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें।